शुद्ध हो जाता। ऐसा शुद्ध है, अयसा अशुद्ध है। एकांतिक, एकांतिक में ए रहेगा, ए नहीं रहेगा, ए रहेगा। एकांतिक शुद्ध है। एक दंत शुद्ध है, एक दंत अशुद्ध हो जाता है। हुए, हुए में ए होता है, हुए यह नहीं रहेगा या वह नहीं रहेगा, हुए नहीं होगा, हुए नहीं होगा, हुए होगा। वो औ आव की अशुद्धियाँ। अछौहिड़ी होता है। अछौहिड़ी वो सेना जिसमें रथ, हाथी, घोड़े, पैदल सब शामिल होते हैं, अछौहिड़ी सेना होती है। तो अछौहिड़ी शुद्ध होता है, अछौहिड़ी अशुद्ध हो जाएगा। बहुत शुद्ध होता है, बहुत अशुद्ध हो जाएगा। औपन्यासिक शुद्ध होता है, उपन्यासिक अशुद्ध हो जाएगा। झोपड़ी शुद्ध है, झोपड़ी अशुद्ध होता है। अवगुण शुद्ध है, अवगुण अशुद्ध होता है। नौकरी शुद्ध है, नौकरी, नौकरी अशुद्ध होता है। क्यों शुद्ध है, क्यों अशुद्ध होता है, क्यों शुद्ध होता है। यों शुद्ध होता है, यूं अशुद्ध होता है। औद्योगिक शुद्ध है, औद्योगिक अशुद्ध होता है। त्योहार ये शुद्ध है, त्योहार नहीं होगा। कई बार त्योहार में लोग औ की मात्रा लगा देते हैं, जो गलत है। त्योहार में ओ की मात्रा रहेगा, त्योहार, त्योहार होगा, त्योहार नहीं। अवतार शुद्ध है, अवतार अशुद्ध है। अनुसार, अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ। देखिए, जो ऊपर ये बिंदु लगता है अनुस्वार है, और जब चंद्र बिंदु लगता है तो अनुनासिक हो जाता है। ये अनुनासिक है, ये अनुस्वार है। दुनिया, दुनिया शुद्ध है, दुनिया अशुद्ध। नाव शुद्ध है, नाव अशुद्ध। अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे जाति पाति में, पाति में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जाति पाति अनुनासिक होगा। अंधा में अनुनासिक लगेगा, न कि अनुस्वार, चंद्र बिंदु लगेगा। मांस में बिंदु लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं। आंदोलन में केवल बिंदु रहेगा। गंवार में चंद्र बिंदु लगेगा, अंधेरा में चंद्र बिंदु। देखिए, तो तद्भव शब्द रहते हैं, तद्भव, उसमें आमतौर पे चंद्र बिंदु लगता है। ये हम तद्भव तत्सम शब्दों में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। संवारणा में चंद्र बिंदु रहेगा, उंगली में ऊ पे चंद्र बिंदु रहेगा, चाँत में चंद्र बिंदु, पांचवा में पा पे भी चंद्र बिंदु और वा पे भी चंद्र बिंदु रहेगा। गंवार में चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक रहता है। सांस में रहेगा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। आंकड़े, आंकड़े में चंद्र बिंदु रहता है आ पे। कंगना में क पे चंद्र बिंदु रहता है। संकरा में स पे चंद्र बिंदु रहता है। भाषाएं में ये पे चंद्र बिंदु रहता है। गूंगा में गू पे चंद्र बिंदु रहता है। अनुस्वार व्यंजन गुण है, अनुस्वार व्यंजन गुण है, यानी वर्ग के पंचम अक्षर अंग, इय, ड़, न, म की ध्वनि सुनाई देती है। यानी अनुस्वार व्यंजन गुण लिए होता है, इसमें वर्ग के पंचम अक्षर की ध्वनि सुनाई देती है। अनुस्वार का प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर होता है, अथवा य, र, ल, व, स, स, ह से पहले, य, र, ल, व, स, स, ह के ह से पहले होता है, या वर्ग के जो पंचम, अक्षर हैं उनके स्थान पर होता है। जैसे संयम,
य के पहले अनुस्वार का प्रयोग हो गया है। संरक्षण र के पहले हो गया है। संशय स के पहले अनुस्वार का प्रयोग हो गया है। संलग्न ल के पहले हो गया है। संहार ह से पहले हो गया है। निम्नलिखित शब्दों में पंचमाक्षर का प्रयोग ही शुद्ध है, अनुस्वार का नहीं। अब जो शब्द दिए गए हैं इनमें आप पंचमाक्षर ही लगाएंगे, क्योंकि अनुस्वार में पंचमाक्षर की ध्वनि आती है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर जगह अनुस्वार ही लगे। तो ये जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पे पंचमाक्षर ही लगेगा। अम्ल, अन्याय, जन्म, कण्व, अन्वेषण, तन्मय, नम्र, वाङ्मय, निम्न, अक्षुण, उन्मेष, मृण्मय, सन्मार्ग, सम्मार्ग। तो सम्मान, सन्मार्ग, अन्वेषण, अम्ल, अन्याय, जन्म, तन्मय, निम्न, ये सब शब्द लिखते समय पंचमाक्षर का प्रयोग ही करेंगे, अनुस्वार का नहीं। अनुनासिक यानी जो चंद्र बिंदु लगती है, अनुनासिक स्वर गुण है जो प्रायः हिंदी के तद्भव या देशज शब्दों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंगड़ाई। अब जहाँ जिन शब्दों में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगता है उन शब्दों को देखेंगे। अंगड़ाई, अंगीठी में चंद्र बिंदु, अंगूठा में चंद्र बिंदु, अंगोछा में चंद्र बिंदु, आँख में आ पे चंद्र बिंदु, आँच में आ पे चंद्र बिंदु, आंचल, आंचल में आ पे चंद्र बिंदु, आंवला, आंवला में आ पे चंद्र बिंदु, आंसू में आ पे चंद्र बिंदु, उंगली में ऊ पे चंद्र बिंदु, ऊंचा में ऊ पे चंद्र बिंदु, ऊंचाई में चंद्र बिंदु, ऊंट में चंद्र बिंदु, एड़ुआ में चंद्र बिंदु, आधी में चंद्र बिंदु, कंकरीला में चंद्र बिंदु लगेगा। इसके अलावा ऐंठना, ईंट, औंधना, ईंधन, इसमें भी चंद्र बिंदु लग सकता था क्योंकि चंद्र बिंदु लगाने की जगह नहीं होती। जैसे ए है तो ए की मात्रा लगी हुई है इस पे, तो यहाँ पे जगह नहीं है चंद्र बिंदु लगाने के लिए, तो इसलिए जहाँ चंद्र बिंदु लगाने की जगह ना हो, कोई अन्य मात्रा लगी हो पहले से, वहाँ पे ये बिंदी लगा देंगे। जैसे औंधना, औंधना में भी चंद्र बिंदु लग सकता था लेकिन पहले से औ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पे केवल बिंदु लगेगा। ईंट, ईंट में भी चंद्र बिंदु लग सकती थी लेकिन यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ केवल बिंदु लगेगा। ईंधन, ईंधन में भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए केवल बिंदु लगेगा। विसर्ग की अशुद्धियाँ देखें। ये जो दो बिंदु लगे हुए हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं। अंतःकरण, विसर्ग आमतौर पर जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं उनमें लगते हैं। अंतःकरण में विसर्ग लगेगा, अधः पतन में लगेगा, निः स्वार्थ में लगेगा, दुख में लगेगा। मूलतः, मूलतः में विसर्ग लगता है। अंतः कथा, अंतः कथा में भी विसर्ग रहेगा। सिरह पीड़ा, सिरह पीड़ा में भी रहेगा। संभवतः, संभवतः में भी रहता है। मनः कामना, मनः कामना में भी विसर्ग रहता है। मनोकामना अशुद्ध है, मनः कामना शुद्ध है। इतः पूर्व, इतः पूर्व में भी रहेगा, इति पूर्व अशुद्ध होता। अंतः प्रांतीय, अंतः प्रांतीय शुद्ध शब्द है, अंतर प्रांतीय अशुद्ध शब्द होता है, तो अंतः प्रांतीय शुद्ध है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय होता है,
अंतर्राज्यीय होता है, अंतरराष्ट्रीय होता है। अंतर प्रांतीय में अंतर लगेगा। मनः कष्ट शुद्ध है। पयःपान शुद्ध है। ड़ की अशुद्धियाँ। पुण्य, पुण्य नहीं होता, पुण्य होता है। प्राण शुद्ध है, प्राण अशुद्ध है। कारण शुद्ध है, कारण अशुद्ध है। चरण शुद्ध है, चरण अशुद्ध है। मरण शुद्ध है, मरण अशुद्ध है। कल्याण शुद्ध है, कल्याण अशुद्ध है। रमण शुद्ध है, रमन अशुद्ध है। गौड़ शुद्ध है, ड़ लगता है इसमें, ड़ नहीं लगेगा। श्रवण शुद्ध है, श्रवण अशुद्ध है। वेड़ी, वेड़ी शुद्ध है। ड़ जो लगता है ये ड़ी, यह अशुद्ध है। नारायण शुद्ध होता है, नारायण अशुद्ध होता है। पारण शुद्ध है, पारण अशुद्ध। परिणाम, परिणाम अशुद्ध है, परिणाम शुद्ध है। अवगुण शुद्ध है, अवगुण अशुद्ध है। फाल्गुन, फाल्गुन शुद्ध है, फाल्गुण अशुद्ध होता है। फाल्गुन शुद्ध है। अर्चना शुद्ध है, अर्चना अशुद्ध। रसायन, रसायन होता है, रसायन शुद्ध होता है। रसायन अशुद्ध होता है। करोड़, ड़ लगेगा इसमें, शुद्ध है, ड़ नहीं लगेगा। कुछ ड़ वाले शब्दों को देखें तो उद्धरण में है, कंकड़ में ड़ है, किरण में है, ग्रहण में है, मणि में है। दर्पण में है, पुराण में है, रक्षणीय में है, वाणिज्य में है, वेणु में है, व्याकरण में है। ड, ढ, ढ में की अशुद्धियाँ। खाट, खाट शुद्ध है, खाड़ अशुद्ध होता है। ढेर शुद्ध है, ढेर अशुद्ध होता है। पढ़ता, पढ़ता शुद्ध है, पढ़ता अशुद्ध होता है। पढ़ना शुद्ध है, पढ़ता अशुद्ध होता है। पढ़ता शुद्ध है, पढ़ता अशुद्ध होता है। बढ़ाई शुद्ध है, बढ़ाई अशुद्ध होता। बूढ़ा शुद्ध है, बूढ़ा अशुद्ध होता। मेढक शुद्ध है, मेढक अशुद्ध होता। रोड शुद्ध है, रोड अशुद्ध होता। सीढ़ियाँ शुद्ध है, सीढ़ियाँ, सीढ़ से ढक्कन वाला ड रहेगा। सीढ़ियाँ शुद्ध है, सीढ़ियाँ अशुद्ध होता। सोडा शुद्ध है, सोडा अशुद्ध होता। षड ऋतु शुद्ध है, षट ऋतु अशुद्ध होता। पूर्ण व्यंजन के स्थान पर अर्ध व्यंजन की अशुद्धि। कृपया शुद्ध है, कृपया लिख देते हैं आधा प, वो अशुद्ध होता। चरमोत्कर्ष शुद्ध है, र पूरा आएगा, ये र क्या रेफ नहीं आएगा, इसे रेफ बोलते हैं, रेफ नहीं आएगा, अशुद्ध हो जाएगा। 29 शुद्ध है, पूरा ना आएगा, आधा ना नहीं आएगा 29 में। 39 में पूरा ना आएगा, ना कि आधा ना। नरक, नरक में पूरा ना आएगा, वो शुद्ध है, नरक अशुद्ध है। गजकर, गरज कर, गरज कर में पूरा र आएगा, ये रेफ वाला नहीं आएगा। गर्ज कर, गर्ज कर नहीं आएगा, गरज कर आएगा। लगन शुद्ध है, लग्न अशुद्ध है। लगन में
पूरा ग आएगा, ल ग न, आधा ग नहीं आएगा। पार्श्विक में पूरा स आएगा, आधा स नहीं आएगा। र, ड़, ल की अशुद्धियाँ। घबराना सही है, घबरा, रा, ड़ा अशुद्ध है। पिंजरा शुद्ध है, पिंजड़ा अशुद्ध है। पिंजरा शुद्ध, पिंजड़ा अशुद्ध। प्रारब्ध शुद्ध है, प्रालब्ध अशुद्ध। ब और व की अशुद्धियाँ। बसंत, वसंत, ये दोनों शुद्ध है। बसंत भी बोल सकते हैं, बसंत भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। विभव में व रहेगा, ब नहीं रहेगा। वंदना में व रहेगा, ब नहीं रहेगा। वाणी में व रहेगा, ब नहीं रहेगा। विश्व में व रहेगा, ब नहीं रहेगा। वाल्मीकि में व रहता है, ब नहीं। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि। स, स, श, स, यह संबंधी अशुद्धियाँ। अमावस्या में आधा स रहेगा, छोटा वाला, बड़ा सा नहीं रहता। दुष्कर में मूर्धन्य स रहेगा, आधा। कलश, कलश में बड़ा सा रहेगा। नास, नास में बड़ा सा। अशोक, अशोक में बड़ा सा। तपस्या, तपस्या में छोटा सा है, आधा। निष्काम, निष्काम में आधा, मूर्धन्य सा। स्रोत, स्रोत में छोटा सा, छोटा वाला सा आधा लगेगा, न कि स्र। प्रशंसा, प्रशंसा में बड़ा वाला स रहेगा, बीच में बड़ा वाला स रहेगा प्रशंसा में। शासन, शासन में पहले बड़ा सा और बीच में छोटा वाला स। शाखा में बड़ा सा है। निष्कपट में आधा मूर्धन्य स। निष्फल में आधा मूर्धन्य स। सुशोभित में सु में छोटा सा, सो में बड़ा सा। राष्ट्र में आधा मूर्धन्य सा। सारांश में पहले सा में छोटा सा और लास्ट में स में बड़ा सा। अभिषेक में मूर्धन्य सा। अनुसरण में छोटा सा। आमिष में मूर्धन्य स। आषाढ़ में मूर्धन्य स। शमशान में बड़ा सा और शुरू में आधा बड़ा सा। कौशल्या, कौशल्या, देखिए कौशल्या में बड़ा सा भी सही है और छोटा सा भी कौशल्या में सही है, लेकिन सी नहीं रहेगा, कौशल्या नहीं रहेगा। कौशल्या गलत होता है। कौशल्या में बड़ा सा लगाइए, चाहे कौशल्या में छोटा सा लगाइए, दोनों सही हैं। कैलाश में छोटा सा रहता है, बड़ा सा नहीं रहेगा। ईर्ष्या में आधा मूर्धन्य सा। तलाशी में बड़ा सा। दृश्य में आधा बड़ा सा। धनुष में मूर्धन्य सा। पुरस्कार में आधा छोटा सा। पौरुष में मूर्धन्य सा। ऋषिकेश में मूर्धन्य सा। भस्मीभूत में छोटा सा आधा रहेगा। शुश्रूषा में बड़ा सा। निश्चल में आधा बड़ा सा। दुस्तर में आधा छोटा सा। तस्तरी में आधा बड़ा सा। बैसाख में बड़ा सा रहेगा, बैसाख। सुषमा में मूर्धन्य सा रहेगा, बीच में। सु में छोटा सा। हल चिन्ह को लेकर अशुद्धियाँ। ये जो नीचे लगाया जाता है, ये हल चिन्ह होता है। तो हल चिन्ह किन शब्दों में होते हैं, उन शब्दों को देखते हैं। अकस्मात में रहेगा हल चिन्ह, शरद में रहेगा, राजन में रहेगा, वणिक में रहेगा, विद्वान में रहेगा, विराट में हलंत रहता है, सतत में हलंत चिन्ह रहेगा, प्रत्युत में हलंत चिन्ह रहेगा, साक्षात में हलंत चिन्ह रहेगा, सतचित में हलंत चिन्ह रहेगा,
शरद में हलंत चिन्ह रहता है, भविष्यत में हलंत चिन्ह रहेगा, परिषद में हलंत चिन्ह रहेगा, तो परिषद में हलंत लगता है, संसद में भी हलंत लगता है, मूल्यवान में भी हलंत लगता है, पृथक में भी हलंत लगेगा, हनुमान में भी हलंत लगता है, भगवान में भी हलंत लगेगा, जगत में भी हलंत लगेगा, श्रीमान में भी हलंत लगेगा, महान में भी हलंत लगेगा, पश्चात में भी हलंत लगेगा, सम्राट में भी हलंत लगेगा, विधिवत में भी हलंत लगेगा, बुद्धिमान में भी हलंत लगेगा, जागृत में भी हलंत लगेगा, हुतभुक में भी हलंत लगेगा, दृश्यमान में भी हलंत लगेगा। श्रीमान में हलंत रहेगा और श्रीयुत में हलंत नहीं रहेगा। ज्ञ ष्ट ष्ठ संबंधी अशुद्धियाँ। इष्ट ट रहेगा, श्लिष्ट में ट रहेगा, यथेष्ट में ट रहेगा, घनिष्ठ में ठ रहेगा, संतुष्ट में ट रहता है, श्रेष्ठ में ठ रहेगा, अनुष्ठान में ठ रहेगा, अभिष्ट में ट रहेगा, गोष्ठी में ठ रहेगा। चेष्टा में ट रहेगा, नष्ट में ट रहेगा, परिशिष्ट में ट रहेगा, शिष्ट में ट रहेगा, मिष्टान में ट रहेगा, रुष्ट में ट रहेगा। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है। अनभिज्ञ, आरोग्य, योग्य, तो यहाँ पे ज्ञ लग सकता था संस्कृत में। ज्ञ का ज्ञ वर्ड उसी में आता है, तत्सम शब्दों में ही आता है ज्ञ वर्ड। तो अनभिज्ञ है तो तत्सम शब्द है, आरोग्य, योग्य, ज्ञ की जगह ज्ञ का उच्चारण है। तो संधि संबंधी अशुद्धियाँ, इनमें हम उन शब्दों को देख सकते हैं, संधि वाले शब्दों को, जो शुद्ध हैं, क्योंकि संधि पढ़ने जाएंगे, संधि अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, वो पढ़ने में और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ हम मुख्य शब्दों को देख लेते हैं जिनमें गलतियाँ होती हैं। अनधिकार, अनधिकार शुद्ध है, अनाधिकार अशुद्ध है। जात्याभिमान अशुद्ध है, जात्यभिमान शुद्ध है। तदुपरांत, तदुपरांत शुद्ध है, तदोपरांत अशुद्ध हो जाता है। देवोत्थान, देवोत्थान शुद्ध है, देवोत्थान अशुद्ध है। रीत्य अनुसार शुद्ध है, रीत्या, रीत्यानुसार गलत हो जाएगा। सदुपदेश शुद्ध होता है, सदोपदेश अशुद्ध। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु शुद्ध शब्द है। वर्ष ऋतु, वर्ष ऋतु शुद्ध है, ये वर्षा और ऋतु को मिलकर बना है। एकैक, एकैक शब्द शुद्ध है। विचारक शुद्ध है। महेश्वर्य, महा और ऐश्वर्य को मिला के महेश्वर्य बना है। वनौषधि, वनौषधि में ओ की मात्रा लगेगी, वन और औषधि को मिलाकर बना है। तीन में जैसे महाश्वर्य, आ की मात्रा, ए की मात्रा मिलके ए की मात्रा बन जा रही है। अ और ओ की अ और ओ की मात्रा मिलके ओ की मात्रा बन जा रही है। परम औषध, परम और औसत को मिलकर बना है। यहाँ म में अ की मात्रा है, यहाँ ओ है, मिलके दीर्घ ओ की मात्रा हो गया है। प्रत्याख्यान, प्रति और आख्यान को मिलाकर प्रत्याख्यान बन रहा है। अधरोष्ठ, अधरोष्ठ दोनों सही हैं। देव ऐश्वर्य, देवी और ऐश्वर्य को मिलके देव ऐश्वर्य हो जा रहा है। स्वास्थ्य, स्वस्ति, सु और अस्थि को मिलकर स्वास्थ्य, स्वस्ति। वधैश्वर्य, वधु और ऐश्वर्य को मिलकर वधैश्वर्य। व्यंजन संधि में देखते हैं। भगवत भक्ति, भगवत द आता है आधा द, न कि त। शरद चंद्र, शरद चंद्र में शरद च आता है, न कि त। शरद चंद्र नहीं, शरद चंद्र।
क्योंकि जब इसका व्यंजन संधि करेंगे तो स्वरच्छंद हो जाएगा। छत्र छाया, जगत गुरु, जगत गुरु, तो संधि होगी तो द हो जाएगा, जगत गुरु। सदुपदेश, न कि सदोपदेश। सम्मुख, षड दर्शन, षट और दर्शन को मिलके षट दर्शन। षडमास, ये व्यंजन की संधि हो रही है, षडमास, षट और मास। सच्छास्त्र, सत और शास्त्र मिलकर। उड्डयन, उत और डयन को मिलकर। रामायण, राम और अयन को मिलकर रामायण। दिग्नांग, दिक और नाग को मिलकर दिग्नांग। संविधान, सम और विधान को मिलकर संविधान। विसर्ग संधि को देखें तो विसर्ग संधि के शब्दों को अधः पतन शुद्ध है, अधोपतन नहीं। अधोगति शुद्ध है, अधोगति नहीं। अंतःप्रांति शुद्ध है, अंतरप्रांति अशुद्ध है। अंतरात्मा शुद्ध है, अंतरात्मा, अंतर पूरा र लिखा जाएगा, अंतरात्मा अशुद्ध है। तेजोमय शुद्ध है। दुर्वस्था शुद्ध है, दुरावस्था अशुद्ध है। दुष्कर में मूर्धन्य स रहेगा, शुद्ध है। दुसाध्य, दुसाध्य शुद्ध है, दुसाध्य शुद्ध नहीं है। नवोमंडल शुद्ध है। अंतः कथा शुद्ध है, अंतर कथा, अंतर कथा अशुद्ध। पुनरुत्थान शुद्ध। मनः कामना शुद्ध है। मनस्ताप शुद्ध है। निसंकोच शुद्ध है। निसंदेह शुद्ध है। मनोविकार शुद्ध है। अधोगति शुद्ध है। भास्कर में छोटा सा शुद्ध है। दुशासन या दुःशासन दोनों शुद्ध हैं। दुशासन में आधा बड़ा सा या फिर विसर्ग लगे, दोनों शुद्ध हैं। समाज संबंधी अशुद्धियाँ। उन्नतिशील शुद्ध है, उन्नतशील अशुद्ध है। निरपराध शुद्ध है, समुन्नतिशील शुद्ध है। दिवारात्र शुद्ध है, दिवारात्रि नहीं। दुरात्मगण शुद्ध है। भ्रातृगण शुद्ध है। योगिवर शुद्ध है। मंत्रीवर शुद्ध है। मंत्री में छोटी की मात्रा लगेगी, मंत्रीवर में बड़ी की नहीं। सशंक शुद्ध है। आत्मपुरुष शुद्ध है। दुगुना शुद्ध है। निर्भय शुद्ध है, निर्भयी अशुद्ध। चौगुना शुद्ध है, चार गुना अशुद्ध। चार गुना, दो गुना, ये सब अशुद्ध हैं। दुगुना शुद्ध है, चौगुना शुद्ध है। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ। अवगुण शुद्ध है। अवगुण अशुद्ध है। अनावासिक शुद्ध है। अनवासिक अशुद्ध है। आनुषंगिक, आनुषंगिक शुद्ध है। अनुषंगिक, यहाँ पे आनुषंगिक रहेगा, अनुषंगिक अशुद्ध हो जाएगा। बिला वजह, बिला वजह शुद्ध होता है। बिना वजह, बिना वजह कहेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। गैर जिम्मेदार शुद्ध है, बेजिम्मेदार कहेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा। प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ। प्रफुल्ल शुद्ध है, प्रफुल्लित अशुद्ध। ज्ञानवान शुद्ध है, ज्ञानमान अशुद्ध। भुजंगी शुद्ध है, भुजंगिनी, भुजंगिनी अशुद्ध है। कृशांगी शुद्ध होता है, कृशांगिनी अशुद्ध। कृशांगी शुद्ध। अनाथा शुद्ध, अनाथिनी अशुद्ध। गोपी शुद्ध, गोपिनी अशुद्ध। तो गोपिनी, कृशांगिनी, भुजंगिनी ये सब अशुद्ध हैं।
शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को देखते हैं। अनुदित, अनुदित। अंतर्धान, अंतर्धान। आगामी, उपर्युक्त, अतिशयोक्ति। पूरा स रहेगा अतिशयोक्ति में। आधिकारिक, आधिकारिक नहीं आधिकारिक। एकात्म्य, अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं अनधिकृत। अनधिकारी, अनधिकारी, अनाधिकारी नहीं। अनपेक्षित, देखिए आप, यहाँ पे अनधिकारी है, यहाँ पे आधिकारिक है। अनपेक्षित, अनापेक्षित नहीं। अनसुया, कार्यालयी, कार्यालयीय। अभयारण्य, अभयारण्य में पूरा भ रहेगा आधा भ नहीं। एयास, गांधार, उद्धृत, ईसाई, दोनों ओर बड़ी की मात्रा। ईसा, ईसत, 46। उज्जैनी, उज्जैनी नहीं उज्जैनी। उज्ज्वल, उज्ज्वल में दो आधा ज लगते हैं। उच्छृंखल, ऊर्मी, ऊष्मा, औषधि, कन्हैया, करुणा, कारवां में अनुनासिक रहेगा। कुंवर, कुंवर में अनुस्वार 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 रहेगा बिंदु। गांगेय, अनुस्वार। गरुड़, गायकी। गुंजन, गुंजन में अनुस्वार। पुनर्वलोकन, पुनरावलोकन नहीं। चतुरंगिणी, पूज्य, पूजनीय। चंवर, चिंगारी। छह या छह दोनों सही हैं। ये छह संस्कृत निष्ठ है। जगदात्री, जैमिनी, डाकिनी, दाम्पत्य, दिनांक। दोपहर, निमिलित, महात्म्य, महात्म्य नहीं महात्म्य, महात्म्य भी शुद्ध है। निःशुल्क, प्रज्वलित, प्रदर्शनी, भंवर, महत्वाकांक्षा, महाराज, मुहूर्त, मूर्धन्य, यक्षिणी, याज्ञवल्क्य, ज्वाज्वल्यमान, यावजीवन, परमुखापेक्षी। रुक्मिणी, विश्वंभर, भंडार, यद्यपि, साम्य, स्वावलंबन, ब्रह्मा, मनोज्ञ, आच्छादन, प्रतिछाया, पुल्लिंग, प्रामाणिक, पिशाची, निरोग, रचयिता, देदीप्यमान, ज्योत्सना, प्रौढ़, खेवैया, निःशब्द, पर्यवसान, रासायनिक, वजीफा।
क्लेश, द्वंद्व, दुर्धर्ष, सांकृत्यायन, भुक्खड़, छिद्रान्वेषी, शुश्रूषा, गत्यर्थ, दुर्निवार्य, अंतश्चेतना, बांस, दांत, दांत में अनुनासिक रहता है, बांस में भी अनुनासिक लगेगा। आभ्यंतरिक, कुक्कुर, रुपया, बादाम, हिंस्र, उद्घोष, टिप्पणी, जगत प्राण, श्रुतलिपि, दौर्बल्य, बर्तन, पर्याय, बेबुनियाद, स्वातंत्र्य, शोचनीय, षष्ठ, विदुषी, घनिष्ठ, दधीचि, निवृत्ति, महर्षि, केंद्रीय, अक्षुण, साहित्यिक, कर्मनाशा, सिंगनी, बहुब्रीहि, बहिर्गमन, अंतरतलीय, प्रज्वल, सौहार्द, अध्यात्म, निरपराधनी, नैमित्तिक। देखिए यहाँ पे हमने काफ़ी शब्दों को देखा जो शुद्ध शब्द थे। इसमें हो सकता है कुछ कहीं कहीं माइनर मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे सभी शुद्ध शब्द ही हैं। अब हम इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, एमसीक्यूज को। शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, युद्ध हो रहा है या युद्ध मचाया जा रहा है। 4-5 सेकंड लेके आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो युद्ध हो रहा है, ये शुद्ध है, क्योंकि युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध में निहित ही है लड़ा जाना। बाकी युद्ध मचाया जा रहा है, युद्ध किया जा रहा है, ये नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे। देखिए बत्तखों हैं, तैर रहा था, ये नहीं होगा क्योंकि वचन की अशुद्धि है। यहाँ बहुवचन है, यहाँ एक वचन का क्रिया है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, बत्तखों के झुंड होगा, तो यहाँ भी वचन संबंधी अशुद्धि है। बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, यहाँ भी वचन अशुद्धि है, तो ये शुद्ध है। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए यहाँ लोकतांत्रिक लिखा हो, लोकतांत्रिक होना चाहिए। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। तो उछाल आया है में भी भारी, आधी रात से या सोने की कीमत। तो त्रुटि जो है सोने की कीमत में है, क्योंकि इसका हो जाएगा सोने की कीमत हो जाएगा, क्योंकि कीमत जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। शायद वह अवश्य आएगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। देखिए इसमें, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूँ शुद्ध होता है, देता हूँ अशुद्ध है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। शायद वह अवश्य आएगा। शायद और अवश्य कंट्रोवर्सी यहीं हो जा रही है। जब शायद लग गया तो अवश्य नहीं लगेगा। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, ये शुद्ध है। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है। रेखा भोजन कर ली है। रेखा भोजन कर ली। रेखा ने भोजन किया है। तो इसमें शुद्ध है, रेखा ने भोजन किया है। देखिए ये सब PYQs हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? जमींदार के पास 2 सिपाही थे, उसे धोखा देकर लूट लिया। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। देखिए इसमें व्यंजन वर्ण की अशुद्धि पूछा है, तो यहाँ पे जो धोखा शब्द है वो गलत है, धोखा होता है न कि धोखा। सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सुनो सुनो वह गा रही है। राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। राम नरेश गोबर गणेश है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? देखिए राम लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न भी ये समान पद के शब्द हैं। राम नरेश गोबर गणेश हैं। गोबर गणेश का मतलब होता है मूर्ख, लेकिन यहाँ पे ये संयोजक योजक चिन्ह नहीं लगेगा, बिना योजन के रहेगा। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। सुनो सुनो वह गा रही है, यह शुद्ध है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दें। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। यहाँ कृपा करके है, इसलिए गलत हो जाएगा। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। जब कृपया आ गया, कृपा नहीं रहेगा। कृपया खुले पैसे दें, तो यहाँ कृपया कृपा 2 बार आ गया, तो ये भी नहीं रहेगा, तो सी। अनावश्यक शब्द वाला वाक्य छांटिए। यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत मिलेगा। पिताजी गदगद हो गए। बकरी घास चर रही है। आसमान में तारे चमक रहे हैं। देखिए इन तीनों में तो अनावश्यक शब्द दिख नहीं रहे हैं, और यहाँ यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत है। शीर्षक में निहित ही है नाम का होना। शीर्षक में निहित है कि सुख नाम होगा, तो इसलिए नामक की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। तो अनावश्यक शब्द वाला वाक्य ये हो जाएगा। अनावश्यक शब्द है नामक। कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, या विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है।
तो शुद्ध है विद्या श्रेष्ठ धन होता है, क्योंकि होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ जो है पुल्लिंग है, तो इसी के अनुसार होता है क्रिया लग गई है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्टान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, आप तो अंतर्धान हो गए, पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। तो देखिए इसमें भोजन बहुत गरिष्ठ ज़्यादा सही रहेगा, सही रहता। तो गरिष्ठ लिखा होगा तो इसलिए सही नहीं। आप तो अंतर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे अंतर्धान होना चाहिए। पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। भेंट की गई सही होता, भेंट में दी गई सही नहीं। रूपांबरा जो है ये अज्ञेय की कृति है। का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ये उनकी कृति है, कविता संग्रह। तो उसने मिष्ठान खरीदा, ये शुद्ध शब्द है। तो वाक्य वर्तनी शुद्धि टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इसमें हमने वाक्य वर्तनी शुद्धि की थ्योरी देखी, उसके उदाहरणों को देखा और ये कुछ एमसीक्यूज को देखा। ये जो कंटेंट था ये आर ओ को ध्यान में रखकर उसके एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट था, जो कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो कहीं एंड करते हैं। थैंक यू।